ओके, नाउ जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 434 स्टूडेंट के आसपास जो है लोग ज्वाइन हुए हैं। अभी भी जो है 100 स्टूडेंट्स नहीं है, बट कोई बात नहीं। हम फर्स्ट लेक्चर को इतना टफ नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट आज ही लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी लोगों को जो है ज्वाइन करने में प्रॉब्लम्स हो रही होगी, या काफ़ी लोग बिजी होंगे, या काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह नहीं किया होगा, या बिजी होंगे। ठीक है, तो उनको हम उन पर छोड़ देते हैं। ठीक है, नाउ मैं जस्ट यहाँ पर इतना जानना चाहता हूँ कि तुम में से कितने लोग हैं जो ओल्ड स्टूडेंट हैं। ठीक है, पुराने कोर्स के जो है स्टूडेंट हैं। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, वहाँ पर जस्ट मुझे बता देना कि ओल्ड स्टूडेंट कितने हैं। जिन्होंने ओल्ड कोर्स ज्वाइन किया हो। ओके, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। ओके, मेजोरिटी में जो है ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट्स हैं, एंड बीच में काफ़ी सारे जो हैं ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। ओके, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपने जब ये सितंबर बैच ज्वाइन किया होगा, तो उसके अंदर एक फोल्डर है ओल्ड कोर्स का। ठीक है, जब आप उसको देखोगे तो ग्वाडियर कार्टल जो पुराना कोर्स था, ठीक है, ग्वाडियर मेंटरशिप 2024-25 वाला, वो आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, नाउ मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे दूं कि उस कोर्स का इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो कोर्स आपको आईसीटी को डेप्थ में समझने के लिए जो है हेल्प करेगा। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। उससे होगा क्या कि आप आईसीटी को जो है जितने भी लेक्चर्स हैं वो डेप्थ में समझ जाओगे, एंड आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई और लेक्चर या किसी का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो कोर्स है। ठीक है, अभी उसके अंदर और भी 4-5 वीडियो आना बाकी हैं, वो आपको 1 वीक या 2 वीक के अंदर जो है ऐड होने हुए देखने को मिल जाएगा। नाउ ये जो कोर्स है ये लाइव क्लासेस रहेगा एवरी मंडे जो है नाइट को इंडियन टाइम के हिसाब से जो है 9 बजे से 11 बजे के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मेरी एक पुरानी आदत है कि मैं मैसेज करके इन्फॉर्म नहीं करता हूँ कि लाइक आज लेक्चर है या नहीं है। तो एग्जैक्ट 9 बजे के आसपास जो है आप लोगों को माइंड में हो जाना चाहिए कि हमें एप्लीकेशन का एक ग्रुप देखना है, जहाँ पर जूम मीटिंग की लिंक आएगी, या फिर लाइव कोर्स का जो है नोटिफिकेशन आएगा। मे बी नोटिफिकेशन में समटाइम्स आपको डिले देखने को मिल सकता है, इसलिए जो है एप्लीकेशन ऑन करना एंड डायरेक्ट जो है वो फोल्डर देख लेना। ठीक है, 9 बजे आपको लेक्चर की लिंक मिल ही जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेक्चर नहीं होगा या चीज़ें डिले होंगी, नहीं। आपको 9 बजे लेक्चर मिल ही जाएगा लाइव क्लासेस, तो आपको डायरेक्टली जो है वहाँ से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, नाउ इसके अंदर टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। एवरी मंडे क्लासेस रहेंगे, एंड मंडे को जो मैं लेक्चर आपको लर्न करवाता हूँ, मंडे का डे इसलिए है क्योंकि मंडे को मैं जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो है आपको 1 वीक फॉलो करनी है। लाइव चैट में जो है अप्लाई करना है, लाइव चैट में खुद से जो है टेस्ट करना है। इसके पीछे का लॉजिक ये है। और जब आप इसको अप्लाई करो, उसको जब आप टेस्ट करो, एंड आपको रिजल्ट में दिखे कि ओके यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ओके यहाँ पर ये बेनिफिट है, वो सारी चीज़ों को जो है आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इन 4 या 5 दिनों के अंदर जो है आप उसको नोट डाउन करो। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। मैं आपको मंडे को जो है एक लेक्चर दूंगा। ठीक है, एक 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 टॉपिक जो है मैं आपको लर्न करवाऊंगा, एंड वो टॉपिक जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, पूरे वीक। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो, एंड जिसको वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है, जो इमोजी में भेज रहे हैं कि भाई साउंड नहीं आ रहा है, मैं उन्हें बता दूं कि प्लीज़ अपने फ़ोन का डिवाइस का जो है साउंड बढ़ाओ, बिकॉज़ मोस्टली सभी लोगों को साउंड क्लियर आ रहा है, जस्ट आपको ये इशू है। ठीक है,
नाउ मैं बीच-बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता क्योंकि लाइव क्लासेस में यही एक प्रॉब्लम है, पूरी रिदम जो है टूट जाती है। ओके, नाउ ये जो कोर्स है जैसा मैंने आपको बताया पुराने सभी कोर्स से जो है अलग है, ठीक है? मैं इसको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा एंड स्क्रैच से स्टार्ट करने के बाद जो है मैं इसके अंदर एडवांस में जाऊँगा। नाउ ये कोर्स जो है डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहला लेक्चर मिस कर जाते हो, तो आप पूरा का पूरा कोर्स जो है मिस कर जाओगे, ठीक है? मैं अगेन आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी एक टॉपिक को मिस कर देते हो, आप सेकंड टॉपिक पे नहीं जा पाओगे, ठीक है? जैसे अपार्टमेंट हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डर्स लोग, ठीक है? तो उसका जो बेस है, वो बनने के बाद उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आता है, ठीक है? आप डायरेक्ट ये बोलो कि मैं फर्स्ट फ्लोर स्किप करके थर्ड फ्लोर पे जाना चाहता हूँ, पॉसिबल नहीं है, ओके? मैं जस्ट तुम्हें खुश करने के लिए या तुम्हारे माइंड में जो है एक इमेज क्रिएट करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, डेफिनिटली यही चीज़ है और आपको इसको समझना होगा। अगर आप किसी भी एक लेक्चर को मिस करते हो या उसको आप समझ नहीं पाते हो या आप ये सोचते हो कि इसको इग्नोर करता हूँ मैं, चार्ट में अप्लाई नहीं करता हूँ, तो ट्रस्ट में ये आपको प्रॉब्लम देगा। बट हाँ, अगर ये सारी चीज़ें जो है आप अप्लाई कर लेते हो, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चीज़ फिर जॉइन करने की ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है? इसको ध्यान में रखना एंड ये सारी चीज़ों को समझना। नाउ अगर आप लोगों को याद हो, आप सभी जो है मोस्टली यूट्यूब से आए होंगे और यूट्यूब में जो है आपने मेरी पूरी सीरीज़ देखी होगी 1 से 10 लेक्चर्स की, ठीक है? और वो जो 10 लेक्चर्स के जो वीडियोज़ हैं, उसके अंदर जो सेकंड वीडियो है, अगर आपने देखा होगा फ्रैक्टल के नाम पर एक वीडियो है, ओके? वो जो फ्रैक्टल का वीडियो है, उसकी आप डेट एक बार देख लेना। उसके पहले जो है, ठीक है? फ्रैक्टल के वीडियो के पहले अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि उस डेट के पहले अगर कोई वीडियो बना था फ्रैक्टल पे तो पूरे यूट्यूब के अंदर जो है एक भी सिंगल वीडियो फ्रैक्टल का नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि फ्रैक्टल मैंने क्रिएट किया, मैंने ब्रायन लिक्विडिटी सिटी या ऐसा कुछ कोर्स था, उसके थ्रू जो है मैंने ये लर्न किया था। ब्रायन करके एक पर्सन था, ठीक है? उससे जो है मैंने फ्रैक्टल को जो है लर्न किया था। नाउ एसएमसी और आईसीटी के पार्ट के अंदर जो सबसे टफ पार्ट है, जिसके अंदर मोस्टली सभी लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ईज़ी है या काफ़ी मेंटर्स जो हैं उसको सिखाते नहीं हैं एंड वो चीज़ें मिस हो जाती हैं एंड उसके बाद जो है पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। आप समझ रहे हो? आईसीटी आपको समझा देगा कि सारे लेक्चर्स ऐसे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 फिर न्यू ईयर में न्यू कांसेप्ट लेके आएगा नए नेम से एंड दैट्स इट। बट जो उसके अंदर मिसिंग पार्ट है फ्रैक्टल, मैंने तकरीबन जो है 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लर्न करवाए हैं एंड मैं तुम्हें ईमानदारी से अगर नंबर बताऊँ, तो सक्सेस रेशियो जो है तकरीबन 5 टू 7% के आसपास है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 40%, 60%, 70% या 80% या 90% सक्सेस रेशियो मिलेगा, ठीक है? मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि 4% या 5% मैक्सिमम जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज किसी ना किसी जगह पर अच्छे से जो है कंटिन्यूअसली पे आउट्स ले रहे हैं या कंटिन्यूअसली जो है वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं या अपनी एक लाइफ में ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो है स्टेबल जगह पर हैं। बाकी लोग कहाँ गए मैं नहीं जानता। बाकी लोगों के कॉन्टेक्ट्स में मैं नहीं हूँ, ठीक है? मैं मोस्टली किसी के भी कॉन्टेक्ट्स में नहीं हूँ। अगर आप 450 लोग यहाँ पर हो, आप मुझे कॉल करोगे, आप हमेशा ये पाओगे कि ये बंदा फ़ोन नहीं उठाता है, ना ही बंदा मैसेज का रिप्लाई देता है क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में एक अलग जगह पर शांति से हूँ। ये मेरा एक नेचर है। तो बट जितना कुछ-कुछ टाइम पर अगर मैं व्हाट्सएप पे एंटर होता हूँ और मैं देखता हूँ कि ओके इतने स्टूडेंट्स जो हैं अभी अभी भी कंटिन्यू हैं, ठीक है? तो मैं समझ जाता हूँ कि ये सही जगह पर है, तो वो मैंने आपको नंबर बता दिए कि 4 टू 5%। मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, आप 450 स्टूडेंट के आस-पास हो, आप ये सारे लेक्चर्स देख लोगे, ठीक है? इसके बावजूद आप जो है यहाँ पर 50 से ज़्यादा, 50 स्टूडेंट्स से ज़्यादा आगे लाइफ में नहीं खास करके ट्रेडिंग में आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे जो आप ड्रीम लेके आए हो। इसका रीज़न ये नहीं है कि कांसेप्ट खराब है। इसका रीज़न ये नहीं है कि मेरी टीचिंग खराब है। नहीं, मे बी कुछ-कुछ चीज़ों पे जो है मैं बहुत स्पीड में जाऊँगा, कुछ-कुछ चीज़ों में मैं बहुत स्लो हो जाऊँगा, ठीक है? वो एक चीज़ हो सकती है। बट जो मेन इश्यू है, वो ये है कि बेसिक्स के जो स्टेप हैं, ओके? जो बेसिक स्टेप हैं, वो आप स्किप कर देते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
लोगों को क्या चाहिए, मेरे मेरे पास 20,000 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मैं उन लोगों से कई बार बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चाहिए उनको। उन्हें आईसीटी के नाम पे नए नए टॉपिक्स चाहिए, उन्हें अट्रैक्टिव टॉपिक्स चाहिए, उन्हें ऐसे सेटअप चाहिए जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाए। ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। मैं भी आप उसके अंदर आते होंगे, ठीक है। बट मैं अभी जो तुम्हें लेक्चर प्रोवाइड करूंगा या मैं जो तुम्हें चीजें समझाऊंगा, मे भी तुम्हें स्टार्टिंग में बेसिक लगेगी, लेकिन मुझे अपना एक टाइम चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना एक टाइम दो, ठीक है, और मुझे अपने आप को प्रूव करने का जो है टाइम दो। एंड जो मैं तुम्हें बोलता हूँ उसको एज इट इज तुम करो, ठीक है। तुम मेरे पास आए हो, डायरेक्ट आईसीटी के पास नहीं गए हो, क्यों तुम मेरे पास आए हुए हो? क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल आईसीटी ट्रेडर हूँ और तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक टाइम बचे, जो टाइम मैंने आईसीटी के जगह पर जो है बर्बाद किया। आप चाहोगे जस्ट आईसीटी का लेक्चर देख लोगे एंड उसके लेक्चर्स इस तरीके से बिखरे हुए पड़े हुए हैं जिसके अंदर खुद क्लियरिटी नहीं है, कुछ डिटेल्स नहीं है, एंड प्लस इंग्लिश में है। एंड जब आप उसके अंदर जाओगे आपका 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स निकलेगा। अब वो 4 ईयर मेरे वहीं देना चाहते हो, मेरे पास ही देना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट वहीं चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीजें मैंने पिछले लेक्चर्स में नहीं की है, पिछले कोर्सेज में मैंने नहीं की है। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार मैं ये सारी चीजें मिस करूँ या ये सारी चीजों की रियलिटी चेक मैं आपको ना दूं, ओके। मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ, अगर तुम्हें लगता है बेसिक है, ठीक है बेसिक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि उसको 1 वीक अप्लाई करके देखो। समझ रहे हो? मैं ये चाहता हूँ कि 1 वीक अप्लाई करके देखो। नहीं होगा बात अलग है, ओके। नो, हम फ्रैक्टल से स्टार्ट करेंगे। अब फ्रैक्टल ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको फ्रैक्टल लर्न करवाऊंगा एंड आपका फ्रैक्टल खत्म, नहीं। फ्रैक्टल के अंदर आने वाले 5 लेक्चर्स फ्रैक्टल में ही आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, दूसरा एक नेचर मेरा ऐसा है कि मेरे को अंदर चालबाजी नहीं आती। चालबाजी मीन्स कि लाइक मेरे को गेम खेलना नहीं आता, क्योंकि 10 लेक्चर बात खत्म। कई बार मैं तुम्हें बोल दूंगा कि मैं भी चलो 10 लेक्चर हो गए, चल 2 लेक्चर अपनी तरफ से और 3 लेक्चर अपनी तरफ से और, वो मेरे अंदर का एक नेचर है, बट उसके वजह से मैं बहुत बार फंस भी जाता हूँ, ठीक है। तो 10 लेक्चर ही मैं अभी बोल के चल रहा हूँ। 10 लेक्चर के बाद मुझे लगेगा कि नहीं, हाँ और चीज़ों की कमी है या और चीज़ें करनी है, तो उसके बाद मैं देखूंगा। लेकिन ये कोई चेक नहीं दे दिया मैंने कि ओके डन, तो आप फिर पीछे आके ना मुझे ये बोलो कि सर आपने तो बोला था ये है वो है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से क्लीन रखना चाहता हूँ, सारी चीज़ों को जो है क्लियर रखना चाहता हूँ, जिससे ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ओके। क्योंकि लोगों को मेरे तरफ से जितना मिल सके उतना चाहिए, अब मैं नहीं जानता क्यों, ओके। तो ये नोट डाउन कर लेना। नो, हम फ्रैक्टल से शुरुआत करते हैं। फ्रैक्टल को पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्टल है क्या। हाँ, अगर आपने यूट्यूब में लेक्चर देखा होगा, 30 मिनट का लेक्चर है, वो टाइम पे मैं टीचिंग में न्यू था, ठीक है, खास करके, तो मैंने उसको इतना डिटेल में समझाया नहीं था। पहले मैं आपको फ्रैक्टल का जो है, जो थियरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट में कितने पार्ट्स में आपको फ्रैक्टल देखने को मिलेंगे, ओके। एंड उसके अंदर लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 तक है, ठीक है। एक जोन हायर टाइम फ्रेम का, उसके अंदर इंटरनल जोन, ठीक है, उसके अंदर एंट्री, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट सेकंड लेयर, डिस्प्लेसमेंट के बाद थर्ड लेयर पुल बैक एंड फोर्थ लेयर एक्सपेंशन। ये चारों लेयर को जो है हम फ्रैक्टल के थियरी के बाद जो है समझने की कोशिश करेंगे आने वाले 4 लेक्चर के अंदर। एंड उस 4 लेक्चर के बाद मुझे बताना कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है कितनी नहीं, ठीक है ना। आप सभी में सभी ना सभी यूजर्स ने जो है, आपने अपनी आस पड़ोस में जो है एक पेड़ देखा होगा, एक ट्री देखा होगा, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में रहते होंगे लेकिन आपने लाइफ में एक ना एक बार ट्री देखा होगा, ओके। नाउ अगर आप ट्री को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। एंड एक 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 जस्ट शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ड्राइंग में बुरा हूँ, माफ कर देना, बट एक शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो है क्या, पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट 2, ओके, इधर ऐसा मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक शेप रहता है, ओके। नाउ बाहर से अगर कोई मान लो पेड़
जो ट्री है वो 100 मीटर दूर है हमसे, तो हम ट्री को ऐसे देखते हैं दूर से, ये सेब दिखेगा। ओके, उसकी बहुत सारी टहनियां होंगी, उसके बहुत सारे जो है पत्ते होंगे, उसकी अपनी बहुत सारी जो है शाखाएं होंगी, मैं उसको समझता हूँ, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सेब क्या है, ये है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम डिटेलिंग में जाए, ये पेड़ है, इसके अंदर अगर हम डिटेलिंग में जाएं तो इसकी ना एक एक टहनी होगी इस तरीके से, ठीक है, या मे बी वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये आगे वाला जो ट्रायंगल शेप है, मैंने इसको बड़ा नहीं किया है क्योंकि ये इसमें बड़ा नहीं हो सकता, बट टहनियां ऐसी होंगी इसकी, बहुत सारी होगी अलग अलग जगहों पर। ओके, एंड ये पूरी टहनियां मिलाकर बाहर से ये शेप बन रहा है, ठीक है। नाउ इसके अंदर अगर आप डिटेलिंग में जाओगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, वो ये है कि ये जो नीचे का शेप है, ठीक है, ये जो नीचे का शेप है, जो पेड़ का जो शेप होता है नीचे का, यही शेप जो है जब टहनियां निकलती हैं तो थोड़ा सा पतले शेप में होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आप इस जगह पर देखोगे तो इसकी साइज जो है स्मॉल रहेगी, ठीक है, बट शेप तो यही रहेगा। एंड जैसे जैसे टहनी आगे बढ़ेगी, ठीक है, ट्री का एक पार्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके जो आगे का जो शेप है वो पेड़ के इस तरीके का शेप का होगा। नाउ इसी टहनी के अंदर, ठीक है, इसी टहनी के अंदर आपको पत्ते देखने को मिलेंगे, पेड़ के जो पत्ते होते हैं। और जब आप पत्ते को तोड़ोगे तो उसके अंदर पत्ते के साथ एक 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 पतली लकड़ी टाइप होगा, या ठीक है, माफ करना मैं ये सारी चीजों में, ठीक है, बुरा हूँ, बट ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ओके, मेरा काम ये नहीं है ये सारी चीजें सिखाना, खास करके पेड़ों को लेकर और ये सारी चीजों को लेकर, बट मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब आप इसके इस तरीके के पत्तों को जब आप तोड़ोगे तो पत्ते के साथ जो है एक डंडी रहती है, एक लकड़ी रहती है, और जब वो लकड़ी को आप देखोगे तो उसका शेप भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये है कि साइज छोटी होगी, दैट्स इट। और पत्ते का जो शेप होगा वो ऐसा होगा पूरा, ठीक है, ट्रायंगल टाइप पत्ते का शेप, ठीक है, बट छोटे स्केल में होगा, छोटे साइज में होगा। ये ओवरऑल बड़ा साइज है, उसके अंदर मिड साइज, एंड मिड साइज के बाद जो पत्ता होगा वो सबसे स्मॉल साइज में रहेगा, टोटल 3 साइज में है। ये फ्रैक्टल है, जो बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है, जो बड़े लेवल में दिख रहा है, वही आपको छोटे लेवल में देखने को मिलेगा। एंड जो आपको छोटे लेवल में देखने को मिल रहा है वही आपको बड़े लेवल में देखने को मिलेगा। नाउ दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों में से बर्फीली जगहों पर कौन गए होंगे कौन नहीं गए, मैं नहीं जानता, बट जिन्होंने बर्फ देखा होगा, स्नोफॉल देखा होगा, तो जब वो स्नोफॉल होती है, जब आप उसको एकदम बारीकी से देखोगे तो बाहर का जो शेप है वही एकदम डिटेलिंग में अंदर का शेप होगा। ओके, इसमें आधे लोग गए हुए हैं, आधे लोगों ने स्नोफॉल नहीं देखा होगा, तो मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। जब आप बीच के आसपास रहे होंगे, ठीक है, आप समंदर के किनारे या नदी के किनारे रहे होंगे, तो एक लहर आती है, और वहां पर अपने दोनों पैरों को जो है चिपका के रख देना, ठीक है, अपने दोनों पैरों को चिपका के रख देना। जो आप दूर से देख रहे हो समंदर के बीच बीच पर जो रेत के किनारे जो बड़े लेवल पे जो लहर है, वही लहर को जो है अब अपने पैरों के पास एकदम छोटी छोटी लहरों में देखोगे तो सेम आपको डिजाइन देखने को मिलेगी, सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। या फिर अगर आपने माउंटेनिंग की होगी तो जब आप दूर से देखते हो कि ट्रायंगल शेप में माउंटेन है, या थोड़ा अटपटा जो है माउंटेन का शेप है, और वही माउंटेन के रास्ते में जब आप जाते हो तो रास्ते में उसके पथरीले रास्ते होते हैं, या पत्थर वगैरह जो देखने को मिलेंगे, स्टोन वगैरह देखने को मिलेंगे, वो भी उसी शेप में होंगे, लेकिन वो छोटी साइज में होंगे जिससे आप इसको इग्नोर कर दोगे। तो ये जो नेचर का जो स्टाइल है या जो पैटर्न है, ठीक है, जो फ्रैक्टल पैटर्न है, वही पैटर्न आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा। मैंने हर लेक्चर में इस चीज को जो है इम्पोर्टेंस दी है, एंड ट्रस्ट मी,
मेरे हर स्टूडेंट ने, मोस्टली 90% स्टूडेंट्स ने इसको जो है वैल्यू नहीं दी। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं खुद ग्वाडियर तुम्हारे आगे दोनों हाथ जोड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसको इग्नोर मत करना। तुम अपनी लाइफ को खुद प्रॉब्लम में डालोगे, तुम अपनी लाइफ को खुद टफ करोगे, ठीक है, खुद मुश्किल में करोगे। क्यों? क्योंकि तुम इसको स्किप कर दोगे और तुम बस इसी सर्कल में घूमते रह जाओगे कि एक कोर्स, दूसरा मेंटर, तीसरा मेंटर, चौथा मेंटर एंड पांचवा मेंटर। तुम खुद की प्रॉब्लम खुद ही बढ़ाने वाले हो। अगर तुम जिसके पास से सीख रहे हो वही पर्सन तुम्हें बोल रहा है कि भाई यही चीजों का पूरा गेम है, इन्हीं इन्हीं टाइम फ्रेम्स का पूरा गेम है और कोई गेम नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, कोई कंसेप्ट यूट्यूब पे आप 5 मिनट का वीडियो देखोगे, आप उसको समझ जाओगे। अप्लाई कैसे करना है, लाइव मार्केट में जब वो सारी चीजें हो रही हो तब कैसे अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, हम नहीं जानते। हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हर टाइम फ्रेम में खेल अलग अलग होता है, और ये सारी चीजें मैं डिटेलिंग में आने वाले 4 लेक्चर में जब बताऊंगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। बट उसके बावजूद आप एक सेटअप लोगे और आप बोलोगे कि मैं फेल हो गया, क्योंकि टाइम फ्रेम का खेल। ओके, तो इसको समझना कि किस टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, किस टाइम फ्रेम पे क्या नहीं हो रहा। अब जब ये सारी चीजों को आप अप्लाई करोगे, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये जस्ट मार्केट का एक नेचर था जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि ये पैटर्न जो है आपको देखने को मिलता है। ओके, ये पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमारे पास टाइम फ्रेम है। मिनट्स में अगर आप देखोगे, 1 मिनट से 45 मिनट। ओके, आवर्स में अगर आप देखोगे, 1 आवर से 4 आवर। डेली, 1 डे का है, एंड वीकली। अब जैसा मैंने आपको ट्री का एग्जांपल दिया, ट्री का एग्जांपल में क्या था? पहला मेन ऑब्जेक्ट जो दूर से दिख रहा था, दूसरा उसके अंदर टहनिया, मिड लेवल, ठीक है, थर्ड सबसे स्मॉल। हम इन 3 पैटर्न को अप्लाई करेंगे, एंड इन 3 पैटर्न के ऊपर हमारे सारे के सारे लेक्चर्स होंगे, एंड इसके बाहर का कुछ भी नहीं है मार्केट। ठीक है, 3 पैटर्न। पहला पैटर्न मेन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा डेली रहेगा। मेन ऑब्जेक्ट जो कि हमारा डेली रहेगा। मिड जो लेवल है, बीच का जो लेवल है, वो 1 आवर या 4 आवर रहेगा। एंड थर्ड ऑब्जेक्ट 15 मिनट रहेगा। इसके बाहर की जो भी चीजें हैं, ना उनसे तुम्हारा कोई लेना देना है, ना तुम उनको कुछ जानते हो, ना उसको लेकर कोई चीजें हैं तुम्हारे पास। ओके, मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ। तुम टोटल 3 लेयर में ट्रेड करोगे। पहला मेन ऑब्जेक्ट डेली, दूसरा 1 आवर 4 आवर मिड ऑब्जेक्ट, एंड जो सबसे लास्ट वाला है वो है 15 मिनट। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि लेक्चर जो है आपको ट्यूसडे कल नाइट तक या वेडनेसडे तक मिल जाएगा। ओके, नाउ 3 लेयर मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इन 3 लेयर को जो है हम डिटेलिंग में समझते हैं। पहला हम आएंगे डेली पे। अब ये 3 लेयर का काम क्या है? ये 3 लेयर का काम क्या है, उसको हमें समझना है। फर्स्ट लेवल हमारा जो है डेली का, ये सबसे मेन है। ओके, इसमें हमें करना क्या है? हायर टाइम फ्रेम पे जो हमारा डेली का है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्क करना है। अभी हाल ही का मैं मार्क करता हूँ। ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अलावा अगर एफवीजी हम लेते हैं तो ये पूरा जोन बनता है। सेकंड जो हमारा लेवल है, वो है दूसरे लेवल पे एक जोन फाइंड करना। देखो, मैं अगेन आपको धीरे से जाता हूँ, बीच बीच में मैं स्पीड हो सकता हूँ, लेकिन मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर जब भी आप एनालिसिस करो, आप एक जोन निकालो कि भाई ये डेली टाइम फ्रेम का मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है।
ठीक है? तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। उसके साथ एफवीजी भी है। समटाइम्स प्राइस एफवीजी से जाएगा, समटाइम्स प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। दोनों चीजें क्यों होती हैं वो भी मैं आपको डिटेलिंग में बताऊँ। ओके, बट फिलहाल हमारा पहला जो लेक्चर है, हम डायरेक्टली सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में ना कूदे तो बेहतर है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला, आप 467 लोग हो, आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक जो है आपको मार्क करना। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कर दिया। नाउ इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये एफवीजी वाला पार्ट भी है डेली में, ठीक है, लेकिन हम पूरा लेते हैं तो भी ठीक है, या जैसे ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो भी ठीक है, आप पूरा लेना। और उसके अंदर जो है आपको रिफाइन करना। नाउ मैं अगर आपके सामने रिफाइन करूँ, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड हमारा ब्रेकअप ब्लॉक। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, दो तरीके की चीजें हैं, ठीक है, मिटिगेशन जो भी है, दो तरीके की चीजें हैं। पहला, डेली में एक लेवल मार्क करना, उस लेवल के अंदर 4 आवर या 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल के हमारा एक जोन निकालना जहां से हम रेडी रह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान लग रहा है, डेफिनेटली बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम ये, प्राइस क्या यहाँ से जाएगा, प्राइस क्या यहाँ से जाएगा, या प्राइस यहाँ से जाएगा। ये हर कोई जानता है, डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला एंड उस, लेकिन मोस्टली 90% लोग स्किप, इग्नोर कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। देखो, प्राइस यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट टाइप देने की इसने कोशिश की, ठीक है, हमें क्या लगेगा, प्राइस यहाँ से जा रहा है, कुछ ट्रेडर यहाँ पर ऐड हुआ, उनका एसएल गया, सेकंड टाइप के ट्रेडर। अब जहां पर इनका यहाँ जो एसएल गया हुआ है, वो क्या सोचेंगे कि मैं लास्ट जोन से करूंगा। See, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हमने एक डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, हमने 4 आवर 1 आवर पे जो है एक जोन निकाला, बट हमने पहला एक जोन पे ट्राई किया, हमारा एसएल चला गया, हिम्मत टूट गई। सेकंड जोन और लास्ट जोन था तो हमने सोचा लास्ट जोन पे आएगा। ये रियलिटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हें अभी ऑफलाइन है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो ये बहुत आसान नहीं। जब तुम यहाँ पर लाइव रहोगे, मैं अगर इसको यहाँ पर कट करूँ, यहाँ डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है जब लाइव ऐसे चार्ट चल रहा होता है, कि ये वाला या ये वाला हमें समझ में नहीं आता। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये वाला जोन या ये वाला जोन हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा ये, यहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे जस्ट बोल दूंगा देखो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक से चला गया एंड मेरा काम हो गया, लेकिन वाकई में जो सबसे टफ पार्ट है वो यही है कि जाएगा कहाँ से, सबसे टफ पार्ट। एंड सारे एसएमसी आईसीटी ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक एंड जोन जानने के बावजूद ये पार्ट मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसी जगह पर वो खत्म हो जाता है। सेकंड एग्जांपल, यही चीज मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे डेली ऑर्डर ब्लॉक, ओके, एंड ये एक डेली एफवीजी। ओके, नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एक एफवीजी यहाँ पे सेलिंग के लिए बना, ये एफवीजी लेवल है। कुछ ट्रेडर एफवीजी मार्क करते हैं एंड सम टाइम प्राइस एफवीजी से जाता भी है, तो उनकी गलती नहीं है अगर एफवीजी मार्क किया तो। हम एफवीजी मार्क किए,
4 आवर पे चलते हैं, हमारे ज़ोन मार्क करने के लिए। तो 4 आवर पे यहाँ पे कोई ज़ोन है? नहीं, जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड नीचे एफपीजी है, ओके। 1 आवर पे हम चले तो देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी है। अब मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, पूरी हार्श रियलिटी मैं तुम्हें यहाँ पे शो करके दे रहा हूँ, ठीक है? तुमने डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, एक एफपीजी मार्क किया, ठीक है? एंड अब तुम यहाँ पर रेडी हो इस जोन से कहीं पे भी सेल लेने के लिए, फर्स्ट स्टेप, ठीक है? एंड आप 15 मिनट में ट्रेड करने के लिए रेडी हो। ये सारी चीजें जो है आपको स्किप कर रहा हूँ। ये जो नया डे है, ये जो पहला डे, ठीक है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एफपीजी पर टैप होगा, सी डिस्प्लेसमेंट हुआ, 15 मिनट का एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बना, हमें ट्रेड के लिए एफपीजी को टैप होते ही एंट्री मिली। मान लो आप में से कुछ लोग स्मार्ट हैं और आपने ये सोचा कि भाई हम एक्सटर्नल और इंटरनल का वेट करेंगे, उसके बाद ही एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बट कुछ केसेस में जो है लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए, ठीक है? उसके बाद किसी ने बोला कि हम एक्सटर्नल का वेट करेंगे, एक्सटर्नल हो चुका है, अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो रियल आएगा, नहीं आया, ठीक है? नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट सही है, ठीक है? अब इसमें भी लोग ट्रेड लेंगे, ये फर्स्ट एसएल, सेकंड एसएल, देखो यहाँ पर आपको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट तुम देखोगे, तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक एफएजी भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। तुम जब उसमें से ट्रेड लोगे बहुत आसान भी लगेगा, बहुत आसान लगेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, सेकंड मिड में जोन एंड थर्ड 15 मिनट से एंट्री, ठीक है? अब हम 15 मिनट से एंट्री ले रहे हैं, फर्स्ट एसएल, सेकंड एसएल, अभी ये वाला पार्ट है, ठीक है? डेली में देखोगे तो एफपीजी से रिजेक्शन बनता हुआ मार्केट क्लोज हुआ, तो अब नेक्स्ट डे क्या होगा? हम ये सोचेंगे कि ये 15 मिनट से जो रिजेक्शन बना है ये स्ट्रांग है, क्योंकि डेली में भी रिजेक्शन मिला हुआ है, तो यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा, ठीक है? आप लो एंट्री, न्यू डे स्टार्ट हुआ, एंट्री बनी यहाँ पे। अब आपने मान लिया कि टारगेट यहाँ तक है या इस तरीके से, एक और ऐसा। देखो ये कोई 2 साल 3 साल पुराना चार्ट नहीं है, मैं तुम्हें सारे एग्जाम्पल, सारे चार्ट मेरी पहले से आदत है कि मैं रिसेंटली जो होने वाले 1 या 2 वीक में हुआ है उसी को लेकर मैं लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, ना कि एसएमसी आईसीटी की तरह, जो है माइकल जे हडल्स्टन की तरह 2018 2019 का चार्ट लेके मैं बैठ जाऊंगा, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, मैं सारे चार्ट्स मेरे यूट्यूब के वीडियोस के भी तुम देख लोगे, रिसेंटली 1 या 2 वीक में होने वाली चीजों पे ही जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि करंटली क्या चल रहा है वही मेन रखता है, ठीक है? तो फर्स्ट एसएल, सेकंड एसएल, हम यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान किया, थर्ड एसएल, ठीक है? नाउ यहाँ से अब सही मायने में जो है एक रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है? अब इसको देखते रहो, ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है? मैं इसको 1 आवर में शिफ्ट कर देता हूँ जिससे प्रोसेस स्पीड हो। एक और एसएल, हम नहीं पहुंच पाए इस जगह तक, ठीक है? इस जगह तक देखा जाए, 1 आवर में हमने एंट्री ली है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ठीक है? 1 आवर का एफवीजी सही है एंड मिटिगेशन तक पहुंच गया, सही है। बट जिन्होंने ये सोचा था कि लास्ट पीओआई तक जाएगा और फिर यहाँ से बाय करेंगे, उनके लिए ये एसएल है, क्योंकि मैं इस तरीके के लॉन्ग ट्रेड होल्ड कर चुका हूँ एंड ये सारी चीज़ों को जो है मैंने फेस किया है। मैंने 42,000 $45,000 को जो है ब्रेक इवन पे आके क्लोज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं कि किस जगह से नहीं, कहाँ से उठेगा, कहाँ से नहीं, इनके लिए जो है मैंने भारी कीमत चुकाई।
मैं जब फॉरेक्स लाइव करता था तब भी मैं बोलता था कि $7,000 $11,000 प्रॉफिट चल रहा है, फिर मैं वहीं पे बोलता था सॉरी ब्रेक इवन पे कट कर दिया या $1,800 लॉस लेके कट कर दिया। तो मे बी 7-8 हज़ार डॉलर जो आपका 7 या 8 लाख रुपए होते हैं वो आपके लिए बड़ी होगी, बट ये सारी चीज़ों के लिए मैंने ये चीज़ें दी हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि किसी लेक्चर में मिल जाएगी, आईसीटी के लेक्चर में मिल जाएगी या किसी बुक या किसी पीडीएफ में मिल जाएगी। ये तुम्हें खुद मार्केट में अप्लाई करना पड़ेगा और तुम ये सारी चीज़ों को समझोगे कि ओके यहाँ पर ये मिस्टेक की वजह से प्राइस यहाँ से चला गया, यहाँ से नहीं गया। इसका लॉजिक भी मैं आपको, इसका रीज़न भी जो है मैं आपको बताऊँगा, बट तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ठीक है? ध्यान से समझना। पहले इस सिचुएशन को समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? अगर आप डेली पे जाओगे, एफवीजी में अगर आप देखोगे, पहली कैंडल टैप होना, दूसरी कैंडल टैप होना, 2 दिन जो है टैप होने के बाद, ठीक है, नीचे की तरफ मूव आया है। हम यहाँ पर 3 या 4 बार लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैप हुआ। रीज़न क्या है? हमने डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी मार्क किया। हमने 15 मिनट से एंट्री लेने की कोशिश की। रीज़न क्या है? रीज़न जस्ट नॉर्मल सा है, सिंपल सा है, वो ये है कि हमने 3 स्टेप में से मिड स्टेप स्किप कर दिया। रीज़न बहुत सिंपल है। 3 स्टेप में से मिड स्टेप जो है हमने स्किप कर दिया। मिड स्टेप क्या था? पहला है डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओआई निकालो। दूसरा है उसी ज़ोन के अंदर या ये ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी के पूरे ज़ोन के अंदर मिड टाइम का जो है 1 आवर या 4 आवर का जो है ज़ोन निकालो। तो 1 आवर का 4 आवर में हमें ज़ोन निकला नहीं था, 1 आवर में हमने निकाला। तो चलो अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ के, मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी का रेंज है, ओके? ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी का ये पूरा रेंज है। हम इसको यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी डेली टाइम फ्रेम का इतना बड़ा रेंज है। नाउ इसके अंदर रिफाइन किया 1 आवर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर में था नहीं, 1 आवर का हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ठीक है? और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर आए, ठीक है? हम सेकंड स्टेप भी जो है ईमानदारी से फॉलो करते हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि सेकंड जोन टैप हो एंड वहां पर जो है हम 15 मिनट की एंट्री लें। ध्यान से समझना। ट्रेडिंग के अंदर एक और माइंड का गेम है, वो ये है, खास करके एसएमसी आईसीटी के अंदर, जब आप किसी एक जोन के साथ चिपके हुए रहते हो और वो जोन टैप करने टैप नहीं करता है और टैप किए बिना चला जाता है, तो वो जोन तुम्हारे माइंड में लंबे टाइम तक चिपका हुआ रहता है, तुम उस जोन के साथ कनेक्टेड रह जाते हो। इसको एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि जब तुम चार्ट में इसको ट्रेड करोगे तो तुम्हें इसका एहसास होगा कि हाँ डेफिनेटली ऐसा होता है। ठीक है? ध्यान से समझना। ये सारी चीज़ों के साथ जो है तुम एक ना एक बार डील करोगे। तो अब ये जब टैप नहीं हुआ, टैप क्यों नहीं हुआ उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट पहली चीज़, इस ज़ोन का जो है हमारे माइंड के साथ एक बार चिपक जाना, ठीक है? नाउ अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर आए और फिर सेल करें। प्राइस आया, प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया। नाउ यहाँ पर समझो, आप ये बोलोगे कि प्राइस नीचे से ऊपर आ गया है तो मैं यहाँ से क्यों सेल करूँगा? तुम सेल करोगे। कैसे सेल करोगे? जो 4 आवर का ये ज़ोन टैप होना बाकी रह गया था ना, के लिए तुम डेफ़िनेटली सेल करोगे। क्यों? क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर आया था, तो तुम्हारे माइंड में एक मलाल था, एक चीज़ ये थी कि प्राइस इस जगह को टैप करने आएगा, प्राइस नहीं आया और प्राइस यहीं से चला गया। तो जब प्राइस यहाँ पर गिरा, तो तुम्हें लगा कि प्राइस यहाँ पर आएगा, नहीं आया और सडनली 4 आवर में ये मुँह आ गया, उसके बाद तुम्हारी नज़र यहाँ पर भी रही और यहाँ पर भी प्राइस नहीं आया, तो ये दोनों रेंज के बीच में जो है, तुम्हारा माइंड कहीं न कहीं खो गया। ये ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे आँखों के सामने चार्ट चल रहा होता है और तुम किसी एक प्लान को लेके बैठे हुए रहते हो, तुम जस्ट उसी के बीच में जो है चिपक जाते हो। नाउ प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया एंड अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं,
प्राइस इसको टैप करना आना चाहता था, इसीलिए जो है प्राइस इसको नहीं टैप किया। अब नाउ प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर तुम यहाँ पर भी अगेन एसएल खोदोगे। ये पूरा एक चेन है, पूरी की पूरी एक चेन है, ध्यान से समझना। ये चेन इस तरीके से है कि अगर एक जगह पर भी मिस्टेक है तो पूरी चेन जो है बिखर जाएगी। हमने मिस्टेक कहाँ पर की? इस जगह पर। हम यहाँ का वेट करते रह गए, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया तो इस जगह पे भी सही जोन पहचानने में मिस्टेक हो गई, और उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो डिसीजन था वो गलत हो गया। एंड फिर क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते, एसएमसी वर्क नहीं करता, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। आप समझोगे, ये सारी चीजें इसी के अंदर फंसी हुई है, और इस तरीके से फंसी हुई है कि एक से निकलोगे दूसरे में फंस जाओगे, दूसरे से निकलोगे तीसरे में फंस जाओगे। हमने 3 लेयर पे सही से वर्क किया, डेली टाइम फ्रेम पे जोन निकाला, ठीक है, उसके अंदर हमने 1 आवर 4 आवर पे रिफाइन करके जोन भी निकाला, एंड उसके बाद हम 15 मिनट की एंट्री लेना चाहते थे, प्राइस आया ही नहीं। जोन नंबर 1 प्राइस नहीं आया, जोन नंबर 2 प्राइस नहीं आया। ये ऊपर ऊपर का कोर कंसेप्ट है जो हर कोई सिखाता है, और ये सारी चीजों से जो है आप कहीं ना कहीं वाकिफ हो, ठीक है। नाउ अब अगर हम इसके अंदर डिटेलिंग में जाएं, ठीक है, डिटेल में अगर हम इसके साथ डील करें, वो मेन रहेगा, ठीक है। अगेन हम इस जगह पर आते हैं, हमने कहां पर गलती की? डेली पूरा ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये एक एफ, ठीक है। इसके अंदर हमने रिफाइन करने के लिए 4 आवर में गए, 4 आवर के अंदर यहाँ पर एक एफ, तो मैं 4 आवर के एफ को नाम देता हूँ, येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है, 4 आवर के एफ को। एंड जो हमारा 1 आवर का है, अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ को जो है मैं रेड कलर देता हूँ। प्राइस यहाँ पर क्यों नहीं आया? दूसरा एक पार्ट, इस पूरे लेग में दूसरे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं 1 आवर के, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर। 1 आवर का मिड वाला ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, एंड हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं, मार्केट में लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है सबसे बेहतर वर्क करता है। हम सही मायने में इसको जानते हैं कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, और यही एक माइंडसेट के साथ जो है हम गलती कर बैठते हैं। अगर मैं गलत हूँ मुझे बता देना मैं गलत हूँ, बट पहले मुझे अपने आप को बोलने का और अपने आप को जो है करने का टाइम दो, ठीक है। नाउ हम मिस्टेक को समझते हैं। देखो, जब हम किसी टाइम फ्रेम के अंदर फंसे हुए रहते हैं, हम कैंडल्स को बहुत डिटेल में नहीं समझते। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चार्ट में मैं आया, मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठा, ठीक है, आप अगर एशिया के ट्रेडर हो, 5 बजे आपने उठे और आपने लेवल्स वगैरह मार्क किए, या एक नाइट पहले आपने लेवल्स वगैरह मार्क कर लिया और आपने देखा ओके ठीक है। मोस्ट मोस्ट केसेस में क्या होता है, हम टाइम नहीं देते हैं, आधा घंटा 1 घंटा एनालिसिस करने को टाइम नहीं देते कि आने वाले वीक में या आने वाले दिनों में जो है हमारी क्या प्लानिंग होगी। हम जस्ट वेट करते हैं, जस्ट वेट करते हैं, और सडनली सारी चीजों को करने की कोशिश, ओके डेली एफवीजी, डेली ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस यहाँ पर आया हुआ है, आज तो आराम से कर लूंगा। हमने कितना टाइम दिया उसको? 5 मिनट, 6 मिनट, इतना ही दिया होगा मैं भी, 10-15 मिनट। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस जहां से आने वाला है कभी भी उठ सकता है। नाउ हम इसके अंदर डिटेलिंग में चलते हैं। आपने ये देखा कि एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक एफवीजी है, बट ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी एक इनसाइड बार कैंडल के अंदर है। ये जो ब्लैक कैंडल है इतनी बड़ी, ये इसका इतना जो बड़ा विक है, ठीक है, ये पूरी एक कैंडल के अंदर सेकंड और थर्ड कैंडल आ रही है, ठीक है। तो रेंज ये नहीं बनेगा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी का, रेंज इन तीनों कैंडल का मिला के ये बनेगा, और ये जो रेंज है वो पूरी रेंज बना के बनती है एक कैंडल, और इस रेंज को जो तोड़ता है वो बनती है दूसरी कैंडल, और उसके बाद ये तीसरी इनसाइड बार में है, तो ये सारी कैंडल इनसाइड बार में, और ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं है। ये सारे इस तरीके से जोन है, ओके। तो ये जोन पूरा का पूरा कचरा है, पूरा का पूरा बकवास है। हाँ, ये समटाइम्स वर्क करेगा, ये भी मैं बोलता हूँ, और वहां पर फिर आप कंफ्यूज हो गए
कि नीलेश भाई ने मुझे यहाँ पे बोला था कि ये तो कचरा है, लेकिन ये कैसे वर्क कर गया? देखो, अपने आप को कंफ्यूज मत करो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों। ये तब वर्क करेगा जब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ओके। बट जब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, कोई जोन ही नहीं होगा और जस्ट ये होगा, उस केस में प्राइस यहीं से चला जाएगा। और आप ये बहुत बार नोटिस करोगे जब आप डेली गोल्ड के चार्ट को देखते रहोगे या डेली मार्केट के चार्ट को देखते रहोगे, ठीक है। नाउ, अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं तो ये कचरा है, स्किप। हमारी थियरी सेम, डेली टाइम फ्रेम पे जोन, उसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट 1 आवर का या 4 आवर का जो है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, हम इसके साथ रेडी है। सी लेवल आ गया, ऑर्डर ब्लॉक एफजी। हमने जस्ट इस जगह को थोड़ा सा समझा, इस सिचुएशन को हमने समझा, एंड हमने हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हमने हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ओके। नाउ, ये चीज हो गई, तो ये प्राइस इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। स्टिल हम जा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ओके। एंड एफ ये वाला पार्ट रहा पूरा, और वहां पर 3 कैंडल स्विंग भी बन गया और चौथे कैंडल ने तोड़ दिया, वो तो हम समझते हैं कि चलो अपोजिट डायरेक्शन में था और नीचे रेंज भी थी, तो हम इसको समझते हैं। बट हम इतना रेंज देते कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक है, ओके। नाउ, हम 4 आवर पे आए, ये मिटिगेशन और ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब हाल ही में लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बहुत बेहतर वर्क हुआ है। हमारे माइंड में एक चीज है कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बहुत बेहतर वर्क करेगा, ओके। हो गया, खत्म। यही चीज को मैं क्लियर करने के लिए, या ये क्यों हुआ, इसको क्लियर करने के लिए मैं एक दो और एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्यों हुआ मैं समझता हूँ, क्वेश्चन मार्क भेजा है, मैं समझ रहा हूँ क्यों हुआ, रीजन क्या है, ये या ये क्यों हुआ। इसको मुझे क्लेरिफिकेशन करने के लिए जो है, मुझे एक और एग्जांपल दिखाने जो कि ये कहाँ कहाँ पर हुआ है, ओके। जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, ठीक है। 4 आवर पे अगर हम चले, देखो 4 आवर के अंदर दो जोन है। जोन नंबर वन, जो सबसे लास्ट वाला है, लास्ट वाले को हम येलो कलर दे रहे हैं, और ये एक जोन है, ठीक है। 1 आवर में अगर हम चले तो 1 आवर में भी इस जगह पे जोन है, तो 4 आवर एंड 1 आवर का जोन मिला के मैं बड़ा कर देता हूँ, ओके। नो, अब हमने अगेन स्ट्रेटेजी क्या यूज की, डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर या 4 आवर का लास्ट जोन, ठीक है, एंड 15 मिनट पे एंट्री। हम यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, लगा सेम, सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, बस वहां पर मिटिगेशन था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, दोनों केस में ऑर्डर ब्लॉक है।
ये इसी तरीके से फंसाता है। मैं आने वाले टाइम में इसकी और रियलिटी बताऊंगा कि तुम डेली टाइम फ्रेम पर जो है फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन हर बार सोचते हो कि फोर्थ कैंडल आएगा, फोर्थ कैंडल नहीं आता, थर्ड में ही आ जाता है, सेकंड में ही आ जाता है। फोर्थ कैंडल रिटेस्ट करना ही नहीं आता, बिना रिटेस्ट के बिना एंट्री के प्राइस भाग जाती है। क्यों भाग जाती है, रीजन क्या है, हम उसको समझेंगे, बट पहले हम इस लेक्चर के अंदर इनके सारे मिस्टेक्स एंड इनके सारी चीजों को समझते हैं। ओके, नाउ पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वहां पर जो है 1 आवर एंड 4 आवर का जो है सही लेवल नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पर समझो, इस केस में हम वापस चलते हैं डेली पे। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था और सेकंड यहाँ पर, प्राइस इसको लेके चला जाता है। क्यों, मैं जस्ट चैट 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी नहीं, आधे मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ, मुझे बता देना यहाँ पर तुम्हें क्या रीजन लग रहा है, ठीक है। क्या रीजन था कि पहले को लेके चला गया, प्राइस लास्ट में नहीं गया, और इसके पहले वाला जो लेटेस्ट अभी एग्जांपल दिखाया था उसमें भी क्यों पहले को लेकर चला गया, मिटिगेशन ब्लॉक से ही चला गया, लास्ट वाला नहीं लिया। एक बंदे ने बोला कि बायस, बायस ठीक है भाई, लेकिन आई थिंक तुम बायस को गलत तरीके से समझो, कोई बात नहीं, टाइम तो ठीक है। इनसाइड बार, ओके, आप ये बोलते हो कि इनसाइड बार, ठीक है, हम इनसाइड बार को सही नेम दे देते हैं, वो ये वाला है। बट ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा है और इसके ऊपर एफईजी है, तो इसको अगर हम रिफाइन करेंगे तो भी ये निकलेगा ही निकलेगा। तो ये क्यों टैप नहीं हुआ, इनसाइड बार की तो कोई लेना देना ही नहीं, इनसाइड बार है तो क्या हुआ। इनसाइड बार ये वाली कैंडल है, चलो इनसाइड बार को हटा देते हैं, मेन कैंडल लेते हैं, तो मेन कैंडल की लेंथ तो इतनी सारी है, और इस मेन कैंडल को रिफाइन करने पे ये जोन निकल रहा है। तो आखिर वजह क्या थी कि ये जोन टैप नहीं हुआ, ठीक है। ये अभी का एग्जाम्पल, पुराना एग्जाम्पल था, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप बोलोगे ये भी एक इनसाइड बार है, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और ये ले जाता हूँ, ठीक है। तो इतनी बड़ी जो कैंडल है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ में प्राइस इसके अंदर जो रिफाइंड वाला ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे, वो क्यों लेने नहीं आया। डेली में हम चलते हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जब आप हर बार सेटअप को फॉलो करने की कोशिश करो, और हर बार यही रिजल्ट मोस्टली टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, अपनी नोट्स निकाल लो और यहाँ पर इस पार्ट को, इस पॉइंट को जो है याद से समझने की कोशिश करना ध्यान से। जब हम पॉइंट 1 फॉलो करते हैं, स्टेप 1 फॉलो करते हैं, जो कि है डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना या एफईजी मार्क करना, तो उसके अंदर हमें ये नोटिस करना है कि जो हमारा जो जोन है, जो ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है, प्राइस जैसे ही उसकी रेंज में आ जाता है, ठीक है, ये रेंज ऑर्डर ब्लॉक की रेंज यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है। और जब प्राइस इसके रेंज में आ जाता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। रेंज के बाहर है, देखो ये रेंज के बाहर था और ये टैप किया, प्राइस आने, प्रेशर क्रिएट होने के बावजूद भी फेल कर गया। बट जो एक्चुअल प्रेशर है, ठीक है, वो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप होते ही आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जब नीचे बहुत दबाव है, तो इसकी स्ट्रेंथ नो डाउट कितनी भी हो, बहुत स्ट्रेंथ में ये नीचे की तरफ आया हो, अपने आप इसमें ब्रेक लग जाता है, ज्यादा दबाव की वजह से यहां तक खींच सकता है, फिर इसको निकलना पड़ेगा। हाँ, अगर
ऑर्डर ब्लॉक की साइज ये होती, प्राइस डेफिनेटली यहाँ आता। मैं अगर तुम्हें इस जगह पे क्लियर करूँ, सी, ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ इतनी बड़ी है, इस हाई से लेके इस हाई तक, ठीक है। मैं इसको कलर कुछ और दे देता हूँ जिससे आप क्लियर हो पाओ। नहीं, ये मिक्स हो जाएगा, ये देते हैं। ओके, ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ है। ओके, बट इसका शुरुआती पार्ट इस जगह पर है, ठीक है। और अब अगर इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक लोगे तो भी उसका शुरुआती पार्ट उसी जगह पर है। और इस कैंडल को जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखोगे, और ये जोन है, सी, बहुत स्ट्रांग तरीके से आ रहा है, देखो बहुत स्ट्रांग तरीके से आया। इसका प्रेशर नो डाउट कितना भी स्पीड हो, कितना भी दबाव वाला हो, ठीक है, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ब्रेक लग जाएगी। कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी दबाव से क्यों ना, एक बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में एंटर हो गया, समझ लो कि प्राइस अब फटने की तैयारी में। और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डिसीजन लेना है कि नहीं, यहाँ पर लास्ट जोन नहीं आएगा, यहाँ पर प्राइस यहाँ से भागे। हाँ, अगर तुम्हारे डेली टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक की रेंज तुम्हारे रिफाइन किए हुए ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट करती है, तो वो पॉइंट जो है या वो जो पीओआई है वो पावरफुल है, ठीक है। बट जो तुम्हारा मेन जो ऑब्जेक्ट है डेली टाइम फ्रेम का, जो मेन पावरफुल टूल है, वही अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई काम का नहीं। एंड उसी के वजह से इस जगह तक आने के लिए स्ट्रेंथ या पावर ही नहीं थी, प्राइस निकल गया। सेम लेटेस्ट जगह पर भी अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक का टॉप वाला पार्ट में ले रहा हूँ, ओके, 1 आवर से वही टॉप वाले पार्ट में एक मिटिगेशन ब्लॉक, बहुत स्ट्रेंथ में आया। ऊपर से अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रेंथ में आया, लेकिन सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे निकल गई, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम ये पुल बैक पकड़ना सीखेंगे, फिर हम ये कंफर्मेशन। बट यहाँ पर देखो, जब कभी भी एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई आप मार्क करो और आपको लगे कि रिफाइन में 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं, तो मैं ये ध्यान देना है कि ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और उसी जोन के पास सबसे स्ट्रॉन्ग रिफाइन किया हुआ जोन कौन सा है, दैट्स इट। अपने आप तुम्हारे फेल होने की, मिस होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। ना के बराबर मीन्स ना के बराबर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको डाउट आएगा। डाउट क्या है? डाउट क्या है? डाउट नंबर 1, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों टैप नहीं हुआ, प्राइस एफईजी से ही कैसे चला गया? हम्म, यहाँ पर प्राइस इतना जल्दी कैसे गिर गया? हम तो ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे थे। ध्यान से समझ, इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज को स्टडी करो। 4 आवर रिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, कहाँ पर जाएगा प्राइस? 1 आवर रिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार के अंदर है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी है ही नहीं, कहाँ जाएगा प्राइस? फिर भी प्राइस ने पूरी कोशिश की कि इस ऑर्डर ब्लॉक के सबसे नजदीकी वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है जहां से प्रेशर क्रिएट हो, एंड वो ये था, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस स्ट्रेंथ से गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो मैं इन 3 स्टेप के अंदर जो मेन पार्ट है वो ये है कि तुम ऐसे जोन को निकालो
जहां पर प्राइस के आने की स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, और वो हेल्पफुल करेगा। उसके अंदर जो हेल्पफुल होगा वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक का साइज है उसको समझो, उसके हिसाब से जो है अपने अंदर के जोन को निकालो। एंड जब आप जोन निकालो तो स्टडी करो कि ये सारी चीजें क्रिएट हैं, फेक कौन सा है, रियल कौन सा है, प्राइस के आने के चांसेस हैं या नहीं। अपने आप जो है सारी चीजें तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगी। तो अगर ये सारे स्टेप को जो है अगेन आपको क्लियर करो, तो स्टेप नंबर 1, डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक निकालो। और जब आप ऑर्डर ब्लॉक निकालो तो ऑर्डर ब्लॉक के टाइम पर ये देखो कि ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ कितनी है, एफवीजी की लेंथ कितनी है। एफवीजी की लेंथ ज्यादा मतलब प्राइस के नीचे आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। और जब आप एफ ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ को देखो, ऑर्डर ब्लॉक की स्टार्टिंग की लेंथ पे जैसे ही प्राइस टैप हो, रेडी हो जाओ कि अब कभी भी जो है प्राइस फटने वाला है। क्यों? क्योंकि अब एक दबाव आना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्राइस खतरे में है, कभी भी एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब वो बाउंस मिलेगा कहाँ से? उसके लिए आपको 4 आवर एंड 1 आवर में जाना पड़ेगा। एंड जब आप 4 आवर एंड 1 आवर पे वो एक्चुअल जोन निकाल दोगे कि ओके डेली डेली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पे ये जोन है सबसे नजदीकी, तो सबसे नजदीकी जोन ये वर्क करने वाला है, ना कि ये वर्क करने वाला है। हाँ, अगर ये पार्ट नहीं होता, डायरेक्ट यही ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट होता, प्राइस डेफिनेटली यहाँ पर जाता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, प्राइस वहां पर गया होगा। ठीक है, तो जब तुम्हारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस हो कि मैं कहाँ से जाऊँ, पॉइंट 1 से जाऊँ या पॉइंट 2 से जाऊँ, तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ देखनी पड़ेगी। मैं भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कितने लोगों को क्लियर हो रहा है, कितने लोगों को क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट वो ये है, डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ इतनी है, आप समझो ये ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ है। ओके, अब ये ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ है, तो अब ये लेंथ का स्टार्टिंग में जैसे ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ऑर्डर ब्लॉक की जो लेंथ है ऑर्डर ब्लॉक की, उसके पास जैसे ही प्राइस आ रहा है, ठीक है, और उसको जैसे ही टैप कर रहा है, ठीक है, जैसे ही टैप कर रहा है, हमारे माइंड में एक अलार्म बजना चाहिए कि नहीं अब हमें जो है रेडी होना है। पहला स्टेप। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही प्राइस ने लैंड किया, अब एक दबाव नीचे से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक स्प्रिंग की तरह है, ध्यान से समझो। और कैसी स्प्रिंग पता है? जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। समझो इसको। ये एकदम नरम स्प्रिंग नहीं है या छोटी स्प्रिंग नहीं है कि आप इसको जितना चाहे उतना मर्जी दबाओ और प्राइस कूद जाएगा। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज एक स्प्रिंग के हिसाब से है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि एकदम स्टोन है दबेगा ही नहीं, नहीं, ये थोड़ा बहुत प्रेशर में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर है, देखो ये नई कैंडल बनेगी तो इतना प्रेशर में आया, इस बार ये वीक बनी, इतना प्रेशर में आया। ठीक है, कितना प्रेशर में आया? ये जो येलो जोन है उतना दबाव में आया। दैट्स इट। चीजों को समझो। ठीक है, चीजों को समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस ध्यान दो, इसको समझने की कोशिश करो। स्प्रिंग की तरह प्राइस दबा। ठीक है, प्राइस कितना दबेगा? सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास कितना दबेगा प्राइस? हाँ, मान लो किसी कारणों ये कैंडल की जो विक है ये विक होती ही नहीं। मैं अगर आपको यहाँ पर क्लियर करूँ, ये जो ये कैंडल है, मैं इसको यहाँ पर क्लियर शो करता हूँ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल की विक इतनी है, ये विक बनती ही नहीं। ठीक है, और जस्ट इतना ही, ये बॉडी ही ऑर्डर ब्लॉक होता। ठीक है, हम अब कुछ टाइम के लिए मान रहे हैं कि ये विक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ध्यान से देखना, ये वीक वाला जो जोन है ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मान रहे हो, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हम बस इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, नाउ हम 4 आवर में आए। ओके, अब ध्यान से समझो। डेली
ओके, डेली के अंदर एक एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब हम इसको 4 आवर में रिफाइन करते हैं। इतना जो जोन है, सॉरी ये वाला, इतना जो जोन है, हम मान रहे हैं, इस केस में मान रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, मतलब ये पार्ट क्रिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, अब ये जो रेड है इतना ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके अंदर नजदीकी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो डेफिनेटली प्राइस लास्ट पीओआई को लेने आता। आप समझ रहे हो? ये फ्रैक्टल का गेम ही ऐसा है कि मैं हायर टाइम फ्रेम से मुझे समझाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, और लोअर टाइम फ्रेम से समझाने के लिए मुझे हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ये पूरा गेम एक के ऊपर एक जो है ओवरलैप किया हुआ है, और यूजर मोस्टली जो है इसी के अंदर फंसे हुए हैं। सारे ट्रेडर्स जो है इसी के अंदर फंसे हुए हैं, और इस पार्ट को समझना ही नहीं चाहते, इस चीजों को समझना ही नहीं चाहते। ये बहुत टफ है और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं अभी भी नहीं जानता तुम्हें क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, मैं नहीं जानता। ओके, बट मैं इसको पूरी तरीके से इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस ये कह रहा हूँ कि देखो, एक जोन है ऑर्डर ब्लॉक का, वो एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। ऑर्डर ब्लॉक का जोन डेली से लोअर टाइम फ्रेम में आओ, डेली में एक जोन है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है? तो डेली में एक जोन ऑर्डर ब्लॉक का है, उसमें एक दबाव आ रहा है, तो वो जोन कितना दबेगा? उस जोन के अंदर दो तीन पीओआई है तो ऊपर वाला पीओआई जल्दी वर्क कर जाएगा। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक का जोन छोटा हो तो लास्ट पीओआई। आप समझ रहे हो? जितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, उतने ज्यादा अंदर मल्टीपल्स पीओआई बनेंगे, और उसमें से सबसे टॉप वाला पीओआई वर्क कर जाएगा। क्लियर हुआ? आपको ऑर्डर ब्लॉक की रेंज का प्रेशर देखना। हाँ देखो, प्रेशर कहाँ तक नहीं था, ध्यान से समझो। ये सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ, ये एफईजी है, ठीक है? अब ये एफईजी पे देखना, प्राइस आया, पहला बहुत स्ट्रॉन्ग सा आया, हल्का सा रिजेक्शन मिला, देखो अब इसको कहां तक दबाया गया? इधर तक दबा प्राइस, इतना प्राइस दब गया। एफईजी जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है? इतना दबा, अब इतनी रेंज और बची है एफईजी की, अब इसे और दबाया गया, ठीक है? तो ये एफईजी का रेंज है, दबते गया, अब इसे और दबाया गया, एफईजी दब सकता है, ठीक है? एफईजी की जो लेंथ है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो दब सकता है, लेकिन ये चीजें जो हैं ऑर्डर ब्लॉक पे वर्क नहीं करेगी। ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ठीक है, उसको तुम ज्यादा दबा नहीं सकते, क्योंकि अब बहुत हो गया, इनके सहने की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अब बहुत हो गया, अब प्राइस फटने वाला है। सी, इसको बस इतना ही ये दबा सके, मतलब यहाँ पर आते आते सेलिंग प्रेशर खत्म। अब समझो, हमेशा मार्केट सेलर्स के हाथ में नहीं रहता, हमेशा मार्केट बायर्स के हाथ में नहीं रहता। एक जगह पर आकर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती, ठीक है? और जब ये चीज अपने माइंड में उतर जाएगी, अपने आप जो है आपका एक्चुअल जो जोन निकालना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे लिए भी टफ है, ठीक है? मैं अगर तुम्हें बताऊं, मेरे लिए बेनिफिट कौन सा होगा कि मैं इजी कोर्स समझाऊं, ना कि टफ कोर्स समझाऊं। के लिए आसान क्या होगा? एक मेंटर के लिए आसान क्या है? मेंटर के लिए आसान ये है कि आधा घंटा 1 घंटा सिखाया, बात खत्म कर दी। बट मुझे पता है कि ये चीजें मैं सिखाऊंगा, डाउट्स बनेंगे, प्रॉब्लम्स बनेंगी, मेरा ही वर्क बढ़ेगा। बट मैं नहीं चाहता कि चीजें जैसी हैं उसको मैं तोड़ मरोड़ के तुम्हारे पास रखूं। चीजों को समझो, जो है मुझे वैसे ही रखना पड़ रहा है। इसको समझो, और ये समझ जाओगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 1 कौन सी? तुम्हारा एक्चुअल जोन कौन सा है, अपने आप तुम निकाल पाओगे। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो अभी मैं चैट ऑप्शन ऑन करूंगा, दे दबा दब दे दबा दब बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं, ठीक है? इससे बेहतर है
एक बार चैट ऑन करके मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है वो मुझे बताओ, कहाँ नहीं समझ पा रहे हो। वही जिनको समझ में आ गया वो कुछ भी मत लिखो, जिससे चैट की क्या है, नंबर्स कम हो जाएंगे, कम रहेंगे, ठीक है प्लीज। आपको समझ में आ गया, चुप रहो, शांत रहो। जिनको नहीं आया तो वो बोल रहे हैं कि रिपीट, वो भी शांत रहो। प्रॉब्लम बताओ, समझ रहे हो, और उसी को लेकर जो है मैं और 15-20 मिनट क्लियर कर दूंगा और आपको ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जस्ट प्रॉब्लम, कोई ऐसा नहीं कि ओके समझ में आ गया, नेक्स्ट लेक्चर कब या रिपीट, कोई कमेंट नहीं, प्रॉब्लम, जस्ट 1 मिनट। ओके, नाउ मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाला ऑडियो इनसाइड बार है ना, बिल्कुल है, ठीक है बिल्कुल है, लेकिन उसको रिफाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं बताऊं, ये एक इनसाइड बार है, ओके। अब हम इसको ऐसे लेके नहीं बैठ सकते, ठीक है। हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए इनसाइड बार नहीं है, फिर भी हम 1 आवर में रिफाइन करने क्यों जाते हैं? मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक रहता है ये, हम इसके अंदर रिफाइन करने क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारी वो रेंज कम हो सके जिसके अंदर जो है हम ट्रेड ले सकें, जिसके अंदर हम ट्रेड लेने वाले हैं। अब इतनी बड़ी रेंज में कहाँ से ट्रेड लेंगे? तो हम इसको रिफाइन करते हैं, और डेली का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो हम 4 आवर में रिफाइन करते हैं, 4 आवर से 1 आवर में रिफाइन करते हैं। क्यों करते हैं रिफाइन? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा रेंज छोटा हो, हम ज्यादा रेंज में फंसे ना, कि यहाँ से प्राइस जा सकता है, यहाँ से भी प्राइस जा सकता है। अब इसको समझो, ये बेसिक है, ये चीजें ऐसे ही वर्क करती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं, ओके ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं इस तरीके से लूंगा, पूरा रेंज ले लूंगा। नहीं, पूरा रेंज लोगे तो कहाँ से लोगे? आप देखो, 3300, यहाँ से अगर आप लेते हो 3335 से लेके 3265, तकरीबन 70-80 पॉइंट का वो जोन है, 70 to 80 पॉइंट्स का जोन है। बीच से भी लोगे तो भी तुम्हारा जोन का तुम्हारा ऐसा ही बनेगा 35 पॉइंट्स का या 40 पॉइंट्स का। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं वर्क करता। पीओवाई एंड ओबी, सूर्यांश, पीओवाई के अंदर ओबी, एफईजी, जितने भी जोन, ऐसे जोन जहां से हम बाय कर सकते हैं, और वो जोन किस पे बनते हैं? मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ये सारी चीजें, उन सभी को जब पूरे कैटेगरी को बोलते हैं पीओवाई। पीओवाई कोई पार्ट नहीं है, पूरी कैटेगरी को बोलते हैं पीओवाई। तो ऑर्डर, उस कैटेगरी के अंदर ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को भी पीओवाई ही बोला जाता है। एंड ये बेसिक ही है कार्तिक, तुम बोल रहे हो कि भाई बेसिक बोला था, ये बेसिक ही है। जो पुराने स्टूडेंट है उसको सुन समझ, उनको पूछो, ये बेसिक से ही शुरुआत कर रहा हूँ मैं, फ्रैक्टल से। उससे नीचे और मैं जा ही नहीं सकता, इतना स्टैंडर्ड मेरा नहीं है कि मैं इतने और नीचे गिर सकूं। मेरी शुरुआत ही यहीं से हो रही है, टाइम जोन से, समझ रहे हो? टाइम किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस टॉपिक पे तुम आए हुए हो, ये ऐसे ही वर्क करेगा। और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये तुम्हारे लिए आसान है, बहुत ईजी है, नहीं, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। और इसीलिए वीक में मैं 1 लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम पूरे वीक में एक ना एक सेटअप ऐसा पकड़ो, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं तुम्हें 15 मिनट की एंट्री नहीं बता सकता, ना ही मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ पुल बैक, ना ही तुम्हें ये बता सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन और ये सारी चीजें बताने चाहूंगा तो हजम नहीं कर पाओगे तुम इसे।
अभय भाई का ये कहना है कि रीजन क्या है, लास्ट तक क्यों नहीं आया। मैं आधे घंटे से पिछले यही बता रहा हूँ कि देखो लास्ट तक इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये जो डेली जोन है, डेली जोन पे मैं क्यों तुम्हें लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता सकूं कि लास्ट तक इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसके दबाव की एक हद होती है। ये ज्यादा दब नहीं सकता। मैं आधे घंटे से फिर मैं एक्सप्लेन किस चीज के बारे में कर रहा हूँ, आप इसको समझो। ये जो पूरी कैटेगरी समझा रहा हूँ मैं, ये जो पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ मैं, इसीलिए समझा रहा हूँ कि भाई इससे हमें पता चले कि लास्ट ओबी में आएगा या मिड ओबी में आएगा। अब सीधी सी बात है, देखो ये पूरा रेंज है, ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ, तुम्हें और थोड़ा क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, ओके, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये एक लेंथ है, ठीक है, ये पूरी लेंथ है। हम अब एकदम बिगिनर की तरह पूरा का पूरा लेंथ लेते हैं। तो इसके अंदर रिफाइन करने चलेंगे तो 1 आवर का इतना बड़ा एफवीजी,